देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है उरुआ ब्लॉक अंतर्गत पट्टी नाथपुरा में है। आपको हम बताएं तो जिस तरह आप देखते होंगे कि जब प्रधान विकास नहीं करते तो प्रधानों के ऊपर आरोप भी लगता है, मगर हम आज एक ऐसा गांव आपको दिखाएंगे, शायद आप भी देख करके दंग हो जाएंगे। जो यहाँ के प्रधान संदीप मिश्रा जी हैं, गांव के विकास के प्रति के लिए जो है हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। अगर हम आपको उनकी विकास आज दिखाएंगे कि जो प्रधान है विकास किस तरह करते हैं। आप देखते होंगे कि ऐसे गाँवों में आप बहुत सारे गांव देखे होंगे कि इस तरह से जो है विकास नहीं हुआ होगा। अब देखिए कैमरामैन को कहेंगे फोकस करें, देखिए आप बगल में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को बैठने के लिए और सारी व्यवस्था के अंदर जो है दिखाएंगे कि किस तरह से बनाया गया है। वसुंधरा पार्क, वसुधा पार्क है। और आपको हम ये भी दिखाएंगे, देखिए क्या लिखा है उसमें, देखिए क्या अच्छा नाम दिया गया है, वसुधा वंदन पार्क पट्टीनाथ विक उरुआ प्रयागराज। श्रीमती नेहा संदीप मिश्रा है जो प्रधान हैं, नेहा हैं, और प्रधान प्रतिनिधि जो है वो संदीप मिश्रा है, उनके पति। आपको हम दिखाएंगे, देखिए विकास अगर आपको दिखाएं, विकास की बात करेंगे। इसके पहले आप देखे होंगे कि प्रधान जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पे भी बैठे थे, जो फंड नहीं पास हो रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विकास किया गया। अभी भी ये काम जो है प्रगति पे है, अभी भी काम इसका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको दिखाएंगे, देखिए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर। आप देखे होंगे कि हर एक गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर, या खबरों के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है कहीं ना कहीं कचड़े में बनाया जाता है। वहाँ रास्ता नहीं रहता आने जाने के लिए, किसी एक कोने में प्रधान बनवा करके हेल्थ वेलनेस सेंटर छोड़ देते हैं और उसमें कोई बैठता नहीं है। मगर आपको ये हेल्थ सेंटर आप देखेंगे, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर जो कि मेन रोड पे बनाया गया है। यहाँ पे लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और रास्ते की भी व्यवस्था है। और आपको हम सबसे अहम चीज़ आपको दिखाएंगे, देखिए इतना सारा विकास आप किसी गांव में नहीं देखे होंगे। देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र पट्टीनाथ राय, श्रीमती नेहा संदीप मिश्रा, ग्राम प्रधान उरुआ। आप देखिए किस तरह से एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। आगे की जो है भविष्य सोचे थे कि इसमें डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पे डिलीवरी होगी महिलाओं की। अगर यहाँ पे डिलीवरी होता महिलाओं की तो कितना अच्छा इस गांव समाज के लोगों को जो है पड़ता। अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं इतना पैसा लगने के बावजूद भी, इतना विकास होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते। और सबसे कमी अगर आपको हम बताएं तो हमारे अधीक्षक की होती है। अगर अधीक्षक ऐसे मामलाओं को जो है संज्ञान में लें तो यहाँ पे डॉक्टर बैठ सकते हैं। आपको हम बताएं उप स्वास्थ्य केंद्र जब ये पास होता है तो जो लाखों करोड़ों रुपया फंड पास होता है एक वेलनेस सेंटर और हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, मगर अधीक्षक जो होते हैं वो इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं। इस मामले को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे डॉक्टर बैठते, और आपको अहम चीज़ हम बताएं तो यहाँ पे अगर बताएं तो फ्रिज और सारी दवाओं की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और एक डॉक्टर नियुक्त होते हैं, आशाएं होती हैं जो कि सही ढंग से महिलाओं की डिलीवरी हो सके। हमारे साथ प्रधान, हम उनसे बातचीत करेंगे। संदीप मिश्रा जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रधान पट्टीनाथ राय, प्रधान संघ उपाध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा जी। आप इतना गांव का विकास कर रहे हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनवाए हैं, उसके बाद आप उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, और आप देखते होंगे कि हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है प्रधान कहीं कोने में बनवा देते हैं, रास्ता नहीं रहता आने जाने के लिए। क्या सोच कर कि इतना गांव की जो है आप विकास कर रहे हैं? फिर भी देखिए, मैं जब प्रधान हुआ, हमारी जो गरीब जनता है हमको बहुत ही प्यार से यहाँ तक हमको ले आई। बिल्कुल। तकलीफ तब होता है कि मैं जब से प्रधान हुआ हूँ, हमारे उस समय कोरोना काल का था जी। तो उस समय वो IP सिंह जी थे जी। अगर आप जाके रामनगर में पता करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे टीकाकरण में पट्टीनाथ राय जी। उस समय भाई कोरोना वाला चल रहा था, तो IP सिंह हमारे पास आए तो बोले प्रधान जी ये उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में है, इसको आप बनवाइए। कोई हमको स्वास्थ्य विभाग से पैसा नहीं मिला, हमको गांव सभा से मैं इसमें पैसा लगाया हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसको हम डिलीवरी पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद मैंने इसको तैयार किया। उसी दौरान ये वेल्थ हेल्थ सेंटर आ गया। ये इसमें बताया गया कि एक CHO इसमें निर्धारित रखा जाएगा, और जो गांव सभा की जो समस्याएं हैं, जैसे छोटे छोटे गरीब हैं बेचारे, दवा के लिए मर रहे हैं, पैसा नहीं है, यहाँ 300 रुपये खटने वाले मजदूर हैं। तकलीफ तब होती है
कि चलिए हमारे पास पैसा है, मैं तो प्रधान हूँ। बिल्कुल। यहाँ पैसे वालों के पास, लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं है। हाँ, गरीब त्राही त्राही करते हुए दिख रहे हाँ, हैं। आते हैं हमारे पास, जब प्रधान जी आपने तो इतना अच्छा बनवा दिया, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठा यहाँ। तकलीफ होती है। मैंने ओम प्रकाश जी हमारे अधीक्षक इस रामनगर, समय रामनगर के जो CSC के अधीक्षक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश हाँ। हैं, उनसे आप बातचीत किए, क्या कहते हैं? ओम प्रकाश जी से मैंने कई बार बात किया, लिखित में भी दिया। हम्म। और हमारे यहाँ साल भर हो गया। एक CHO है रमेश, जी। राजस्थान के हैं। हम्म। अब इसमें हमारे अभी उरुआ ब्लॉक आप जाइए तो कहीं ना कहीं ये योजना सरकार की है, चल रही है जी। लेकिन यहाँ फ्रिज, कूलर, बैटरा और आपका बहुत कुछ इन्वर्टर लैपटॉप की भी हाँ, व्यवस्था सब कुछ की व्यवस्था सरकार दिया है। प्लस दवा, मतलब सुबह 10 से 4 बजे तक निर्धारित है खुलने का। लेकिन आज तक मैंने अधीक्षक जी से बहुत कहा, लेकिन आज तक वो नहीं। क्या कहते हैं अधीक्षक? अधीक्षक जी कहते हैं हो जाएगा, हो जाए। अरे कब हो जाएगा? मैं लास्ट वार्निंग अधीक्षक जी को देना चाहता हूं कि अगर ये होली, अभी तो होली है, होली बाद अगर ये नहीं होगा तो मैं जाऊंगा डायरेक्ट CMO के पास, DM के पास, मैं लिखित दूंगा, शिकायत करूंगा। इतना पैसा आता है, इतना फंड आता है सरकार से, तो क्या अधीक्षक जो है पैसे को गमन करने की कोशिश कर रहे हैं कि गमन कर जा रहे हैं? बिल्कुल, इस समय अधीक्षक जी हमारे गमन कर रहे हैं। हमारे जैसे हमारे यहाँ सोनबरसा और पट्टीनाथ राय ग्राम सभा, मान लीजिए आज सोनबरसा और पट्टीनाथ पूरा की बात है, इतने में रामनगर CSC में कितने गांव आते हैं? किसी गांव में जो है चाहे वो हेल्थ वेलनेस सेंटर हो, कहीं पे भी डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं, ऐसे वीरान पड़ा है। तो यही तो समस्या है कि हमारे यहाँ जैसे दिक्कत ये है ना कि सुबह अपने घर से आए और हॉस्पिटल में है, कभी तो गांव में जाते नहीं, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सरकार इतनी योजनाएं दे रही है लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है। हाँ, यहाँ सिर्फ वही मनमानी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे जो हमारे CMO प्रयागराज के आशु पांडे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं CMO साहब से ये कहना चाहता हूँ कि CMO साहब, हमारे पत्रकार महोदय माध्यम से आप देख रहे हैं, आप देखिए ये उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा कहीं नहीं बना होगा, बिल्कुल नहीं उरुआ ब्लॉक में। जी। मैंने पैसा ग्राम सभा का लगा कि इतना सुंदर बनाया है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ डिलीवरी पॉइंट हो, यहाँ नियमानुसार डॉक्टर बैठे, कुछ हमारे जो गरीब जनता है उनको लाभ मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं भैया उनको दवा ववा मिले। और नहीं तो मैं अब बहुत आगे जाऊँगा, इसलिए कि यहाँ रामनगर में न हमारे अधीक्षक जी सुन रहे हैं, न कोई सुन रहा है। अब बहुत हो गया। जी, देखिए हमारे साथ प्रधान थे और सही बात है कि जो हमारे रामनगर CSC के डॉक्टर ओम प्रकाश अधीक्षक हैं, वो जो है कहीं किसी गांव में नहीं जाते हैं। अगर हम आपको बताएं तो रामनगर CSC और चाहे वो मेजा CSC हो, दोनों जो है बुरा हाल पे चल रहा है। अगर आपको हम बताएं तो वहाँ पे डॉक्टर हम कितने बार जो है दिखाए भी हैं और CMO साहब से भी बातचीत करते हैं, डॉक्टर वहाँ पे टाइम से कभी नहीं आते, चाहे वो अधीक्षक हो या वहाँ के डॉक्टर हो या वहाँ के कर्मचारी हो। हमेशा 10 बजे की टाइमिंग है, मगर 10:30 और 11 बजे ही वहाँ के डॉक्टर आते हैं। और रामनगर CSC में अगर आप देखेंगे तो मरीज जो है, जनता वहाँ त्राही त्राही करते हुए नजर आती है। आप लोगों से अपील करेंगे जितने भी इस वीडियो, जी बताइए। एक बात और कि मैं CMO साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आबादी के अनुसार जो आशाएं रखी जा रही ग्राम सभा में, टोटल रामनगर में धांधली हो रही है। जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी बात ये सुने, जी, इसको अपने ग्राम सभा में जैसे इसका मेन प्रधान होता है, जी, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे हमारे यहाँ 2021 है, वो नहीं 2210 आबादी है। हमारे बगल में सोनबरसा 1322 है। लेकिन यहाँ हमको कल पता चला कि हमारे ग्राम सभा की आबादी दिखा के सोनबरसा में 2 आशाओं की नियुक्ति ऐसा हो कैसे गई। हो सकता है? अब ऐसा ये कैसे किए? यहाँ हो रहा है फर्जी कार्यवाही पे, प्रधान का फर्जी मुहर लग के, फर्जी दस्तावेज तैयार करके हमारे अधीक्षक जी बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब लेकिन अधीक्षक जी हमेशा जो है अपना जेब भरने का ही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। मैं होली बाद इसका मैं पोल खोलूंगा जी, इसलिए कि मेरा नाम है संदीप कुमार मिश्रा, पट्टीनाथ राय, मैं प्रधान। मैं जो करता हूँ कहता हूँ, बिल्कुल करता आप हूँ। गरीबों के प्रति कार्य कर रहे हैं। आखिर जो आशाएं नियुक्त होती हैं तो कहीं ना कहीं उस लायक हो, न कि पैसे लेकर के नियुक्त किया जाए। अरे सर, उसके बाद वहाँ की क्या जनता है, कितनी आबादी है, उस तरह से जो है नियुक्ति किया जाता होगा ना। नहीं बिल्कुल यहाँ पैसा चल रहा है। यहाँ शासन प्रशासन को
ये गुमराह किया जा रहा है। हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी जान लें, लेकिन यहाँ टोटल स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है और गरीब जनता मर रही है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया और दुनिया भर की योजनाएं हमारे सरकार द्वारा मिल रही है गरीबों को, लेकिन हमारे गरीब भाइयों तक पहुंच नहीं रहा है। मैं भी प्रधान हूँ, कहीं ना कहीं दुखी हूँ। हमारे पास 2 साल बचा है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल, इतना हमारा पैसा फंसा है, आप खुद ही देख रहे हैं। इतना योजनाएं ग्राम सभा में मैंने तैयार किया कि सिर्फ अपनी गरीब जनता के लिए तैयार किया ना, लेकिन उन तक लाभ पहुंचे तब तो संतुष्टि अपने आप को हो। लेकिन यहाँ साले जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, मैं अब क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों में बड़ी कमियां हैं। अपने आदत को सुधार लें। नहीं, मैं कहता हूँ कि प्रधान संघ उपाध्यक्ष संदीप मिश्रा, हम 66 प्रधान हैं हमारे, 66 प्रधान लेके मैं यहाँ रामनगर में धरना प्रदर्शन करूंगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा। देखिए, हमारे साथ प्रधान थे और जो प्रधान कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी बातों में पूरी सच्चाई है। अधीक्षक जो है इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, अपना जेब भरने का खाली डॉक्टर ओम प्रकाश काम कर रहे हो। आप लोगों को अपील करेंगे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। आखिर रामनगर CSC में ऐसी धांधली और ऐसा जो है धोखाधड़ी क्यों चल रहा है।